बाल चौपल, बाल चौपल, बाल चौपल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ। हेलो बच्चों, सहकार रेडियो के कार्यक्रम बाल चौपाल में आज आपके साथ हूँ मैं सुनीता। आज मैं आपको सुनाऊंगी एक बंदर की कहानी, जिसे लिखा है दीप ने और प्रकाशित किया है भारत ज्ञान विज्ञान समिति ने। तो सुनो कहानी चतुर बंदर। बच्चों, ये जंगल की कहानी है, बंदर और सियार की। दोनों में गहरी दोस्ती थी। दोनों को ही एक दूसरे को देखे बिना चैन नहीं आता था। दोनों साथ खाते थे, मिलकर रहते थे। एक बार पतझड़ का मौसम आया, पेड़ पर फल नहीं, पत्ते नहीं। बंदर को खाने के लाले पड़ गए। सियार का पेट तो फिर भी इधर उधर मुंह मारकर भर जाता था, लेकिन बंदर को उस जंगल में ऐसी कोई चीज न मिलती जिसे खाकर वो अपनी भूख मिटा सके। तो बंदर ने सियार से कहा, भाई मुझे तो कहीं जाना ही पड़ेगा, अब हाथ पर हाथ रखकर बैठने से काम नहीं चलेगा। सियार ने बड़े बुझे दिल से कहा, ठीक है दोस्त, हो आओ, जरा जल्दी आना, फिक्र में रहूंगा, मन भी नहीं लगेगा। बंदर ने कहा, अरे ये भी कोई कहने की बात है, आंधी की तरह जाऊंगा और तूफान की तरह आऊंगा। बंदर ये पेड़ फांद वो पेड़ फांद और चल पड़ा गांव की तरफ। लेकिन वहाँ पर भी पतझड़ था और पेड़ों पर पत्ते नहीं, फल नहीं। तो बंदर को घरों में ताक झांक करनी पड़ी कि किसी चीज की खुशबू आए, कुछ खुला मिल जाए तो अपना घुसपैठ करके हाथ साफ कर ले। घर में तो उसे कुछ मिला नहीं, तो बाजार की तरफ गया। वहाँ बनिए की दुकान देखी, जिसमें बहुत चीजें थीं जिनसे आसानी से पेट भरा जा सकता था। और मौका देख के चुपके से बंदर की दुकान में अंदर घुस के छज्जे की तरफ बैठ गया। बनिए को दोपहर में खाना खाने जाना था, तो जल्दी जल्दी में उसने ध्यान नहीं दिया, दुकान बंद की और चला गया। अब बंद दुकान के अंदर बंदर को पूरी आजादी थी, पेट भर के कुछ भी खाओ। तो उसने पहले तो सत्तू खाया खूब, उसके बाद गुड़ खाया। कई दिनों का भूखा था ना, तो आज अच्छे से पेट भर के खाया और खाने के बाद नींद आने लगी। सोचा क्या हर्ज है, कोई देख तो रहा नहीं, एक झपकी ही ले लो, और सो गया। सोया तो अचानक खटखट की आवाज सुनकर नींद खुल गई। समझ गया दुकान खुलने वाली है, तो थोड़ा साइड में छिप गया। तो उसने देखा बनिए की लड़की आई है वहाँ, और एक ग्राहक को थोड़ा सौदा देके दुकान फिर से बंद करके चली गई। बंदर ने अब की बार दुकान का दरवाजा बंद होते ही अंदर से कुंडी लगा ली और एक बार फिर छक्कर खाना खाया, अंगड़ाई ली और बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगा। पर निकलने का तो कोई रास्ता था नहीं, तो मन मार के बैठ गया और दुकान खुलने का इंतजार करने लगा। बनिए की लड़की इस बार फिर आई, उसे गुड़ लेना था। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, अंदर से कुंडी लगी थी, खुलता कैसे? तो दरवाजा बड़बड़ाने लगी। अभी तक तो बंदर शान से बैठा था, दरवाजा खुलने का इंतजार कर रहा था। अब सोचा अगर एकदम से खोल के धड़ल्ले से निकला तो लोग मेरे को छोड़ेंगे नहीं, कचूमर ही निकलेगा अपना। तो भैया इससे अच्छा छिपके बैठा रहूं चुपचाप, और जैसे बनिए की नजर चूकेगी तो चुप से निकल जाऊंगा। तो कोने में दुबक गया। बनिए की लड़की भड़बड़ कर रही थी बहुत देर से, तो दरवाजा नहीं खुला अंदर से। तो पूछा, कौन है अंदर? बंदर सोचा रौब गांठा जाए, तो गरज के बोला, मैं हूँ काल महाकाल, मेरे हैं दो सींग विशाल, एक सींग से पत्थर फोड़ूं, एक सींग से पत्थर फोड़ूं, आ बनिए की बेटी तेरा पेट फोड़ूं। ये बात सुन के बनिए की लड़की घबरा गई, समझी कि कोई भूत घुसा है दुकान में। हांफती दौड़ती बनिए के पास गई, जाके पूरी बात बताई। बनिए को अपनी बेटी की बात का यकीन तो नहीं आया। उसने कहा, मैं देखता हूँ जाके। और उसने कड़क के पूछा, कौन है अंदर? बंदर को पहले मजा आ चुका था, तो फिर से वैसे ही बोला, मैं हूँ काल महाकाल,
मेरे हैं दो सींग विशाल, एक सींग से पत्थर फोड़ूं, एक सींग से पत्थर फोड़ूं, आ बनिए तेरा पेट फोड़ूं। सुन के बनिए के भी होश आवास गायब हो गए। ये तो सचमुच में कोई भूत लगता है। तो भागा भागा थाने पहुंचा और थानेदार को सारा किस्सा सुनाया। तो उन्होंने भी बनिए को महामूर्ख समझा कि बेवकूफ है, ऐसे होता है क्या भूत होता है कोई दुकान के अंदर। लेकिन अब पुलिस के पास गए हैं तो उनको आना पड़ेगा। तो थानेदार एक पुलिस वाले को लेके आ गए दुकान में। दरवाजा नहीं खुल रहा। फिर पूछा उन्होंने, कौन है अंदर? बंदर ने इस बार भी ये वही बात दोहरा दी, मैं हूँ काल महाकाल, मेरे हैं दो सींग विशाल, एक सींग से अत्थर फोड़ूं, एक सींग से पत्थर छोड़ूं, आ थानेदार तेरा पेट फोड़ूं। तो थानेदार ऐसे मानने वाला थोड़ी था। उसने बनिए से कहा, तुम बेफिक्र होकर दुकान खोलो, देखता हूँ कैसा महाकाल है। बनिए ने बहुत हिम्मत करते हुए दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वो अंदर से बंद था तो खुलता कैसे। अब सवाल उठा कि अंदर कैसे घुसा जाए। थानेदार ने कहा, बढ़ई या लुहार जो भी मिले तुरंत बुलाओ, दरवाजा खोलकर ही मानेंगे। इतनी देर में दुकान के आगे काफी भीड़ इकट्ठी हो गई। सभी तमाशा देखने लगे। अब बंदर ने जान लिया कि ये थानेदार तो दरवाजा खुलवा कर ही मानेगा। अब जाना ही है तो पूरे इंतजाम से जाया जाए। तो उसने क्या किया, शीरे के ड्रम में डुबकी लगाई। और शीरा जब अच्छे से चिपचिपा होता है ना, गुड़ जैसे चिपचिपा गुड़ होता है, गीला गीला, वो शरीर से लिपट गया। आधे शरीर चने के ढेर में और आधा शरीर मुरमुरे के ढेर में लोट लगा लिया। अब उसके आधे शरीर पे चने चिपके हुए और आधे पर मुरमुरे चिपके हुए। ऐसे अच्छा सा अपना रूप बना के और चुपके से कुंडी खोली और दरवाजे के ऊपर चौखट की तरफ बैठ के और कुंडी खोलते ही दरवाजा तो खुलना था। हवा जैसे बाहर की कुंडी खुली हुई थी, अंदर की कुंडी भी खुल गई। दरवाजा खुल गया और भीड़ जैसे दरवाजा खुला तो भीड़ तो भाग खड़ी हुई और बनिया गया हुआ था बढ़ई को बुलाने। और उसने भीड़ को भागते हुए देखा और लोग चिल्ला रहे थे, महाकाल बाहर आ गया, महाकाल बाहर आ गया। तो बनिया भी बेचारा डर के मारे भाग गया। थोड़ी दूर जाके भीड़ रुक गई तमाशा देखने के लिए। मुड़ी तो देखा ये कौन जा रहा है अजीब सा। तो सबको लगा ये महाकाल ही है, यही ऐसे महाकाल है। लेकिन सिपाही था, थानेदार था, उन्होंने उसके ऊपर थोड़ा हमला किया तो उनकी टोपी उठाकर भाग गया। लेकिन थानेदार को और बनिए को सबको लगा चलो मुसीबत टल गई, अब जो भी था वो चला गया, अब जो भी है अब चलो अब दुकान खोलो, दुकान पे बैठो, काम शुरू करो। लेकिन सब लोगों के मन में ये बात अच्छी तरह जम गई कि दुकान में सचमुच महाकाल घुसा था। बंदर भागता दौड़ता जंगल में वापस पहुंचा। उसके इंतजार में सियार बैठा हुआ था। तो पहले तो बंदर को देख के सियार पहचान ही नहीं पाया, अजीब सा बना हुआ था ना, आधे शरीर में मुरमुरे आधे शरीर में चने चिपके हुए थे। लेकिन जब बंदर बोला, उसकी आवाज सुनी और उसने हंस हंस के सारा किस्सा सुनाया तो सियार भी हंसते हंसते लोटपोट हो गया। तुम्हें भी हंसी आ रही है क्या बच्चों? कैसा लग रहा होगा वो शरीर के ऊपर चने और मुरमुरे चिपके हुए। और बंदर ने क्या किया उसके बाद, अपने शरीर से चने और मुरमुरे छुड़ाए और सियार को खिलाए और उसने खुद भी खाए। दोनों ने शीरे में डूबे हुए चने और मुरमुरे खाके खूब मजे किए, खूब खुश हुए और बहुत अच्छा लगा। दूसरे दिन सियार बोला, बंदर भैया अपने को तो आपकी कल वाली चीज का चस्का लग गया और कुछ खाने का मन ही नहीं कर रहा, मुझे तो पता बताओ, मैं भी वहीं जाऊंगा। बंदर ने समझाया, अभी कुछ दिन ठहर जाओ, लोग सावधान हो गए हैं और तुम तो भूल के भी मत जाना, मैं ही ला दूंगा तुम्हारे लिए। सियार तो लेकिन चटकारे ले रहा था, बोला तुम लाओगे थोड़ा सा शरीर पे चिपका के, मैं तो भरपेट खाना चाहता हूँ जैसे तुमने खाए, और आज ना सही फिर कभी सही, लेकिन जाऊंगा तो मैं ही, तुम तो मुझे पता बता दो। बंदर ने पता बता दिया, लेकिन साथ ही ताकीद कर दी कि जल्दबाजी मत करना वरना बहुत बुरा होगा। लेकिन सियार को चैन कहाँ था, इधर उधर बहाना किया, कुछ मैं जा रहा हूँ बस पास में ऐसे, लेकिन पहुँच गया बनिया की दुकान में। तो उस दिन भी जब दोपहर को बनिया दुकान बंद करने वाला था तो चुपके से अंदर घुस गया और अंदर जाके सियार ने गपागप पेट भरना शुरू कर दिया। जितना खा सकता था खाया और उसकी लालसा बढ़ती गई, खाता गया, उछल कूद मचाता गया। वापस आके बनिया दुकान खोल ही रहा था कि उसको फिर अंदर से आवाज आई तो उसके मुंह से एकदम निकला, कौन? सियार ने बंदर वाली बात दोहरा दी,
लेकिन सियार को ये नहीं पता था कि बनिया है तो क्या बोलना है। उसने तो वैसे ही बोल दिया, आ बनिए की लड़की तेरा पेट फोड़ूं। तो बनिया समझ गया। पहले तो थोड़ा सा डरा, लेकिन समझ गया कि जरूर कोई चक्कर है, कोई महाकाल नहीं है। उसको तो असली बात भी नहीं पता कि बाहर बनिया है कि बनिए की बेटी है। तो उसने हिम्मत की और दुकान की कुंडी खोल दी। और उसने देखा, थोड़ी देर कुंडी खोल के खड़ा रहा, कोई बाहर निकला नहीं, महाकाल भी नहीं निकला। तो उसने सोचा हो सकता है कि अदृश्य रूप से गायब हो गया हो। तो बेफिक्र होकर दुकान के अंदर आके बैठ गया। उधर सियार ने पेट भर के खाया था, सुस्ती आ गई, नींद आ गई उसको भी, और वो सो रहा था। तो बनिए ने चुपके से झांक के देखा कि उसकी गद्दी पर सियार मस्त होके सो रहा है। चुपके से उल्टे पांव बाहर आया और कुछ लोगों को इकट्ठा किया और लाठियां लेके सब उसके ऊपर पिल पड़े। खूब लाठियां बरसाई, खूब बरसाई। सबने जो कल का भी बदला लेना था ना बंदर का। सियार चीखता चिल्लाता अध खुले दरवाजे से बाहर भागा, लेकिन लोगों ने भी उसकी अच्छी मरम्मत, घेर के उसको बांध लिया। और बनिए ने सियार को ले जाकर घर में बांध दिया और अपनी पत्नी और बेटी से कह दिया कि मैं शहर जा रहा हूँ, वहाँ सर्कस वालों से इसे बेचने की बात करूँगा। इसको छत पर बंधे रहने देना और इसको पानी के सिवा कुछ भी मत देना। अब सियार अपनी किस्मत पे रोता रहा। 2 दिन हो गए, उसे कुछ खाने को नहीं मिला। अब भूख के मारे आंतें कुलबुला रही थी। तो उसे बंदर की याद आई। अब इधर बंदर को 2 दिन तक जब सियार दिखाई ना दिया तो उसका माथा ठनका। जरूर बच्चों गांव गए होंगे और मुसीबत में फंस गए, खोजना चाहिए। वो अपने दोस्त को ढूंढने के लिए वहाँ गया। जाके सारे में देखा, उछलता कूदता गया तो छत पे सियार दिखाई दे गया। तो उसको कहा, भाई अब निकलो, फंस गए। सियार बोला, भाई पहले कुछ खाऊंगा तभी जा सकूंगा, मेरा तो दम निकल रहा है। तो बंदर ने कहा, ठीक है भाई, तुम्हारे लिए इंतजाम करते हैं। तो छत से घर में झांक के देखा, दोपहर में सब सो रहे थे और चीके पे कटोरदान रखा था। जाके देखा, कटोरदान उठाकर ले आया चुपचाप और सियार को दिया खोल के। तो उसमें तो लड्डू थे। खाओ भाई, लड्डू खाओ, मैं इतनी देर में कुछ चाकू वाकू का इंतजाम करता हूँ तुम्हारी रस्सी काटने के लिए। तो इतनी में बनिया शहर से लौट आया और घर आते ही सबसे पहला काम उसने किया, सियार को देखूं पहले क्या कर रहा है। तो बताया आके, मैंने 250 रुपए में सौदा कर दिया सर्कस वालों से और देखता हूँ क्या कर रहा है। तो ऊपर देखा तो वो तो बड़े मजे से लड्डू खा रहा था। उसे बहुत गुस्सा आया, घर वालों को बहुत डांटा कि तुमने उसको लड्डू क्यों दिए खाने के लिए, मैंने मना किया था कुछ मत देना। तो उनसे नाराज ही हो रहा था। इतनी देर में वो बंदर चाकू लेके आ गया और उसे रस्सी काटी उसकी और भागे वहाँ से। बस बनिया जब गुस्सा होके वापस आया ऊपर, तब तक बंदर और सियार रफू चक्कर हो गए। तो बच्चों, ये थी कहानी चतुर बंदर। आप सुन रहे थे सहकार रेडियो का कार्यक्रम बाल चौपाल। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। अगर आप हमारा कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9617226783 पर अपना नाम और जिला लिखकर भेजें। फेसबुक से जुड़ने के लिए पेज लाइक करें या फिर अगर आप हमसे यूट्यूब पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com देखें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते ऐसे ही किसी और कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत मुझे यानी सुनीता को। बाय बच्चों। बाल चौपाल, बाल चौपाल, बाल चौपाल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ।